आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारा ये शानदार कोर्स आपने लिया कि नहीं, मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर 1947 तक सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद करवाए जाएंगे और ऐसी टेक्निक हम बताएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। तो फटाक से इसको लीजिए। और ये हमारा कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स सिर्फ 230 रुपए का है। सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है, मजा आ जाएगी, कसम से मजा आ जाएगी। तो भाई देखो क्या हुआ है, पहले देख लो। हनुमान चालीसा कपल क्या है, कौन है? ये है हनुमान चालीसा कपल जिनकी बात हो रही है। विद्यावान गुणी अति चातुर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। देखिए, हनुमान चालीसा वैसे तो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, बट हनुमान चालीसा सारे हिंदुओं को याद ही होती है। इट्स नॉट अबाउट हिंदू, जो भी हनुमान भक्त होता है ज्यादातर लोगों को याद ही होती है। हनुमान चालीसा जो है, भगवान मतलब हनुमान जी की बात करें तो वो बहुत ही अमन चैन का ही पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, हनुमान जी इज द सिंबल ऑफ पीस। वो समझिए, उन्होंने रावण के बच्चे को जब मारना चाहा था, जब वो मारने गए थे लंका में, तो उसको 100 बार समझा था, बच्चे वापस लौट जाओ, बेटा मत करो, ये सही नहीं है। माना नहीं, जिद था। तो भाई फिर उसके बाद हनुमान जी ने ऐसी की तैसी कर दी। बट हनुमान जी को हमको समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम बात करेंगे हनुमान चालीसा रो, ये क्या है। अब नवनीत राणा जो कि एमपी है अमरावती, अब उन्होंने जय श्री राम पार्लियामेंट पे 2019 में कमेंट दिया था कि ये सही जगह नहीं है। जो टेम्पल्स हैं, मंदिर जो हैं, दे आर देयर फॉर इट। भगवान एक है, लेकिन किसी को टारगेट करना नाम पे लेके वो सही नहीं। 2019 का स्टेटमेंट था नवनीत राणा का। और 23 अप्रैल को नवनीत राणा ने ये बोला, धमकी दी एक तरीके से, कि मैं तो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा बोलूंगा, आई विल चैंट इट। तो ये हुआ है। पहले आप स्टोरी समझ लीजिए, फिर हम देखते हैं। अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन ने इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखा है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आपने पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोल रहे हो। राइट लैंग्वेज यूज करना, पोजीशन चेंज करना इश्यूज पे, लॉयलिटी शिफ्ट करना, आइडियोलॉजीज, दे आर कंसिडर्ड हाई अलर्ट। आपने जो बोला उसमें टिके रहोगे, राइट। तो ये सरप्राइज की बात नहीं है। जो हनुमान चालीसा कपल है, तो हर देश यही जानना चाहता है कि इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, क्या है? पॉलिटिक्स है या फ्रेंडशिप है, समझ नहीं आता। क्योंकि जो रवि राणा है, ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम बडनेरा, और उनकी जो वाइफ है नवनीत राणा, शी इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अमरावती। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम हनुमान चालीसा कपल बोल रहे हैं। रवि गंगाधर राणा 43 साल के हैं, ही इज 43 ईयर्स ऑफ एज, ये। और ये इनकी वाइफ नवनीत राणा। इनकी प्रॉपर्टी 12 करोड़ के आसपास है। प्रोफेशन है ये फार्मिंग, किसान है, सोशल वर्क। और अगर लैंड की बात करें तो 40 एकड़ का, अरे यार 40, मेरा पेन बार बार रुक जाता है, तो मेरी तबीयत आज सही नहीं है। एकर्स का इनके पास जमीन है। एजुकेशन की बात करें तो 12th क्लास है ये। और अगर बच्चों की बात करें तो एक बेटी है 9 साल की और एक बेटा है 6 साल का। ठीक है, तो अभी ये कपल ही इज अंडर जुडिशियल कस्टडी। कपल जो है ही इज अंडर, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और किसी भी पार्टी को ये बिलोंग नहीं करते हैं। ना ही ये एमएनएस के हैं, ना ही बीजेपी के हैं, ना ही कांग्रेस के हैं, कहीं पे भी नहीं है। ये निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बट निर्दलीय कोई होता नहीं है, एक दो को छोड़ दे, वरना हर किसी की लॉयलिटी कहीं ना कहीं होती है। तो ये शरद पवार एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के क्लोज माने जाते हैं। ओके, जो अभी इस समय आपको पता ही है, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस ने अलायंस बनाया हुआ है। तो नवनीत जी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी पे अटैक किया है। 2019 में, 2019 में भी जब जनरल इलेक्शन थे, 2019 में भी जनरल इलेक्शन थे, तो इन्होंने बोला था कि ये तो बच्चे हैं, और पवार को बाप बोला था। शरद पवार बाप हैं और ये बच्चे हैं, अपनी स्पीचेस में। 10 दिन के अंदर अंदर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, इन्होंने बीजेपी को सपोर्ट अनाउंस कर दिया। अरे मैं तो सपोर्ट करूंगी बीजेपी को। ओके, रवि जो है वो कांग्रेस एनसीपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में। 2019 जनरल इलेक्शन के बाद तुरंत महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए।
तो अब एक तरफ जो पत्नी है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे रवि जो है वो कांग्रेस एनसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द क्लियर हो गया कि बीजेपी और शिवसेना में डिफरेंसेस हैं, तो खैर वो तो यहाँ पे इन्होंने तो कांग्रेस एनसीपी को ही ज्वाइन किया और ये एक्चुअली साइडेड विद बीजेपी एंड देवेंद्र फडणवीस। राणा शरद पवार को प्रेस करने, तारीफ करने एंड क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी। ओके, लेकिन अभी जो है वो कपल इज इन जुडिशियल कस्टडी, है ना। अब इनको हनुमान चालीसा कपल जो है वो बोला जा रहा है। बहुत सारे लीडर जो हैं वो शिवसेना में ये बोल रहे हैं, विश्वास करते हैं कि पार्टी को इग्नोर कर देना चाहिए था ये हनुमान चालीसा थ्रेट। रवि और नवनीत राणा जो हैं ये भाई अपने बहुत ही कम सपोर्टर्स के साथ आए थे, पुलिस इनको जाने देती यार, क्या ही दिक्कत है कि नहीं, सीनियर लीडर ने बोला। अब बात यहीं पे आके अटक गई है कि बहुत सारे लीडर्स का यही कहना है ना कि भाई देखो पहले देखो नवनीत राणा इन कपल को कोई जानता नहीं था, मतलब अमरावती के बाहर इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब पूरा भारत जो है इनकी चर्चा कर रहा है, हर न्यूज चैनल पे आप इन्हीं को ही देख रहे हैं। इससे पहले अमरावती के बाहर कोई जानता ही नहीं था। डॉक्टर नितिन राउत तो क्या एनसी के हैं, उन्होंने बोला था महाराष्ट्र पुलिस खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। एक वीडियो इनका वायरल हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर का, जब ये बढ़िया से आराम से बैठे हुए हैं। तो अब पूरा देश इनके बारे में जानता है। तो वही कहने का मतलब है कि पुलिस को जाने देना चाहिए था। शिवसेना के बड़े लीडर्स का मानना है, क्या ही उनको गिरफ्तार करके, और अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया ये। राणाज ने एक्चुअली में ओवरशैडोड राज ठाकरे ने भी धमकी दी थी ना, तो समझिए कि उन तक को ओवरशैडो कर दिया। राज ठाकरे पीछे हो गए, ये आगे हो गए, ये चीज है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है। अगर अमरावती की आप बात करें, मुझे मैप लगाना चाहिए था, आई एम सॉरी, तो नॉर्दर्न एज पे आता है वो। नॉर्थ में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे विदर्भ में अमरावती आता है, विदर्भ रीजन जहां पे बारिश भी नहीं होती इतनी। और अगर इनकी बात करें तो ही इज नॉट इवन अ महाराष्ट्रियन। राणा जो है वो राजस्थानी है, मतलब ही इज बेसिकली राजस्थानी। अब ये नहीं पता कि कब रवि के ग्रैंडफादर जो है वो राजस्थान से विदर्भ आ गए, और राजस्थान में बारिश होती नहीं, ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ पे सूखा पड़ता है महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना एमपी से बॉर्डर करता है ये, ठीक है। तो रवि के जो पिताजी थे गंगाधर राणा, यार मेरी तो राइटिंग बहुत खराब है। इनके जो पिताजी गंगाधर राणा वो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, होलसेल ग्रेन मार्केटिंग, वहां पे काम करते थे। और इनकी जो माताजी थी शी वाज अ होम मेकर, और दोनों अमरावती में रहते थे। अब ज्यादा पता नहीं है कि ये पॉलिटिक्स में गए कैसे, हाउ ही वेंट इनटू द पॉलिटिक्स, कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लोकल सिविक या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने ग्रेजुएशन भी अपने कॉमर्स में कंप्लीट नहीं किया, 12th पास ही है, उसके बाद गए थे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करने, बट वो कंप्लीट नहीं किया। लोगों का ये कहना है कि भाई रियल एस्टेट, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, तो वहां से काफी पॉलिटिशियंस के संपर्क में आए, और वहां से इनकी जो एम्बिशन है ना बड़ा बनने की, ठीक है, वो ग्रो हुई। वहां से ये पॉलिटिशियंस के संपर्क में आए, और वहां से फिर इनका ग्रो हुआ कि भाई मैं तो जाऊंगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि भाई रियल एस्टेट में आपको पता ही है विदाउट पॉलिटिक्स तो काम ही नहीं होना है। 2009 में इलेक्शन लड़े, चुन के आए, बट इससे पहले ये बाबा रामदेव के काफी क्लोज थे। यस, ही वाज वेरी क्लोज टू बाबा रामदेव। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ही यूज्ड टू कैरी आउट विथ बाबा रामदेव टीम इन बडनेरा। फिर इनकी जो नवनीत है, इनकी जो वाइफ है नवनीत, इनसे इनकी शादी हुई थी 2011 में, और ये बाबा रामदेव के कैंप में ही मिली थी। अब बड़ी बात यह है कि उस समय जब इनकी शादी हुई थी तो इट वाज अटेंडेड बाय सहारा ग्रुप हेड सुब्रतो रॉय। रवि जो है वो पतंजलि डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी भी चलाते हैं अमरावती में। अब नवनीत की बात करें, इनके वाइफ की बात करें, तो ये 10वीं पास है, क्लास 10th पास। कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी मूवीज में शी अपीयर्ड। इनके जो पेरेंट्स हैं वो गोरेगांव में रहते हैं, ये चीज है। हालांकि इनके जो पिताजी वो एक्स आर्मी मैन और माताजी होम मेकर ही है। नवनीत ने भी इलेक्शन लड़ा 2014, बट एनसीपी टिकट पे लड़ा, लेकिन वो हार गई। अब एमएलए तो है ये, रवि तो एमएलए हैं 2009 से। 2019 में इनकी वाइफ भी चुन के आई थी, ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट शी वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस एनसीपी। बट यहां पे कपल के पास कोई खास पावर है नहीं। अब देखिए ये सब इतना विवाद क्यों है, ध्यान से समझिएगा।
ये दोनों कपल रवि और नवनीत कभी भी पॉपुलर रहे ही नहीं, तभी ये पार्टी कभी एक पार्टी में टिक भी नहीं पाए, मतलब गए भी नहीं पार्टी ने लिया भी नहीं, सपोर्ट था इनको, ठीक है। जब इनको सपोर्ट भी दिया तो भी आपने कभी इनका नाम नहीं सुना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन कपल को लग रहा है कि भाई बीजेपी के साथ जाना सही रहेगा। लोगों का यह मानना है कि नवनीत का जो हनुमान चालीसा स्टंट है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि इनको बीजेपी टिकट 2024 में मिल जाए। लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ लॉबी कर रहे हैं, ये चीज है। अब पॉलिटिकल क्लोजनेस बढ़ाने में तो इनका है, इनके महारत हासिल है, बट स्टिल यू नीड ए स्ट्रॉन्ग बेस। आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जो इनका भी दिखता नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कुल मिला के कि इनका ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये बेसिकली इसीलिए है कि इनको 2024 में बीजेपी से टिकट मिल जाए, ऐसा मानना है कुछ लीडर्स का। ये चीज है। हनुमान चालीसा इनका पहला पॉलिटिकल मूव है आउटसाइड अमरावती। अब बात करते हैं अभी क्या हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया जो रिट प्ली फाइल की गई थी इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर कपल नवनीत एंड रवि राणा, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे। कपल ने बोला था कि जो एफआईआर रजिस्टर हुई है आप क्वैश करिए। 29 अप्रैल को तक इनको जेल में डाला गया है, अभी जुडिशियल कस्टडी में ही है। अब 29 अप्रैल को इनकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। रिजवान मर्चेंट जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोला कि वही है कि भाई अगली हियरिंग जो है 29 अप्रैल को ही होगी, और दोनों ही समय खार पुलिस स्टेशन में ही है सैटरडे को। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, 153A आईपीसी इनके ऊपर लगाया गया है। अगर मतलब कोई अगर अटैक करता है रिलीजियस, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, तो उसके लिए ये 153A जो है वो लगाई जाती है। तो वही है कि दे आर लाइकली टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टुडे, क्योंकि इनको कोई खास रियायत मिली नहीं है ना। कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई सम रिलीजियस वर्सेस, अगर आप किसी दूसरी जगह पे रिसाइड कर रहे हो, इट्स अ ब्रीच ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अनदर पर्सन। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि इनको आप समझिए कि अभी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई अब किसी, अगर जैसे मैं हिंदू हूं, तो कोई एक इंसान अगर बाहर आके कलमा पड़ जाए या कोई क्रिश्चियन वर्सेस पड़ जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट है ना। ये मुझे मेरी लिबर्टी है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए या क्या सुनना चाहिए। आप मेरी पर्सनल लिबर्टी में आ रहे हो, आप मेरे ऊपर थोपोगे नहीं कि मुझे क्या सुनना है, मुझे किसकी पूजा करनी है, समझ गए। तो उद्धव ठाकरे आप गए हनुमान चालीसा पढ़ दी, तो वो उनकी पर्सनल लिबर्टी का हनन है, समझ रहे हो। तो ये कहानी है, देखेंगे फिलहाल क्या होता है, बट ये एक पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।